ब्लैक टाइगर और सूहो के बार बार समझाने से डॉक्टर कांग उनकी बातों से कुछ कन्विंस लगने लगती है, तो ब्लैक टाइगर उसे बेसमेंट से वापस ऊपर वाले रूम में ले आता है। पर डॉक्टर कांग की इतनी जल्दी मान जाने की बात ब्लैक टाइगर को कुछ हजम नहीं होती, तो सूहो उसे अश्योर करता है कि डॉक्टर कांग को वो संभाल लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूहो डॉक्टर कांग को टेस्ट करने के लिए उसके हाथ खोल देता है एंड एज पर सूहोज एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर कांग सूहो पर अटैक करती है, जिससे सूहो आसानी से बच जाता है। और तब सूहो डॉक्टर कांग को सच्चाई बताता है कि जिस लीडर के कहने पर वो सूहो को जान से मारने की कोशिश कर रही है वो असल में सूहो के फादर हैं, और जो इंसान अपने फायदे के लिए अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने को तैयार है उसके लिए डॉक्टर कांग और बाकी एजेंट्स कोई मायने नहीं रखते। ये सच सुनकर डॉक्टर कांग भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उधर अपने बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग हना सभी टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशंस के ऑफिसेज में इस पूरी इलेक्शन स्कीम के प्रूफ वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग रख देती है। लेकिन अगले दिन सूहो और ब्लैक टाइगर न्यूज देखते हैं तो किसी भी चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं होती, और इसके पीछे की वजह ये होती है कि चांगसू ऑलरेडी उन रिकॉर्डिंग्स को वहां से निकलवा चुका होता है। दरअसल नॉर्थ के लीडर्स तक सूहो और ब्लैक टाइगर के हाथ मिलाने वाली बात पहुंच चुकी होती है, और वो ये न्यूज चांगसू को देते हैं, जिसकी वजह से अलर्ट चांगसू सारे प्रूफ्स को ऑलरेडी हटवा लेता है। चांगसू अपने ऑफिसर्स को हना को अरेस्ट करने के ऑर्डर देता है, पर हना ऑलरेडी वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चांगसू ब्लैक टाइगर को कॉल करके वार्न करता है कि अगर वो हना को सेफ देखना चाहता है तो वो कोई भी एडवेंचर ट्राई करने की कोशिश ना करे, और साथ ही टेल भी ब्लैक टाइगर और सूहो को बताता है कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब्स प्लांट कर दी है, इसीलिए उन दोनों की गई कोई भी चालाकी की कीमत अंदर मौजूद सभी लोगों को जान देकर चुकानी पड़ेगी। चांगसू और टेल की धमकी सुनकर सूहो और ब्लैक टाइगर को यकीन हो जाता है कि हॉस्टल के अंदर जरूर कोई ऐसा पर्सन है जो अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को बाहर पहुंचा रहा है, और अगर साउथ लीडर्स ने सच में बॉम्ब्स प्लांट कर दिए हैं तो उन्हें एक्सप्लोड करने से पहले वो अपनी टीम अंदर भेजकर आज रात ही योंग्रो को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्हें आज रात से पहले ही इंफॉर्मेशन भेजने वाले स्पाई को पकड़ना होगा, जिसके लिए सूहो डॉक्टर कांग समेत अपने बाकी एजेंट्स को इंटेरोगेट करता है, जबकि ब्लैक टाइगर सभी स्टूडेंट्स और हॉस्टल के स्टाफ को प्रेयर रूम में इकट्ठा होने के ऑर्डर्स देता है। उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी प्रेयर रूम में पहुंच जाते हैं, पर हॉस्टल की कुक वहां मौजूद नहीं होती। ब्लैक टाइगर जब कुक को ढूंढते हुए किचन में पहुंचता है तो वो रॉ चिकन्स को कलेक्ट करके वहां रख रही होती है। ब्लैक टाइगर उसे अपने साथ बाकी हॉस्टेजेस के पास ले जाता है, जिसके बाद वो सभी गर्ल्स के रूम चेक करता है और उसे बुनोक के रूम में वो पैसे मिलते हैं जो उसे डॉक्टर कांग ने दिए थे। पैसों को देखकर ब्लैक टाइगर को डाउट होता है कि डॉक्टर कांग बुनोक के जरिए सारी इंफॉर्मेशन बाहर भिजवा रही है, इसीलिए वो दोनों को आमने सामने करके बुनोक को इंटेरोगेट करता है। खुद पर इल्जाम लगता देखकर बुनोक सूहो को ब्लेम करती है कि योंग्रो के लिए उसके प्यार की वजह से उन सबको ये सब झेलना पड़ रहा है, और जब सूहो ओपन हाउस पार्टी के दिन वहां से चला गया था तो उसे वापस लौटने की क्या जरूरत थी। बुनोक की बातें सुनकर ब्लैक टाइगर सूहो को साइड में ले जाकर बताता है कि उन्होंने ओपन हाउस पार्टी के 2 दिन बाद हॉस्टल से नॉर्थ भेजे जाने वाले सिग्नल्स को वायर टैप किया था। लेकिन जब सूहो ऑलरेडी वहां से जा चुका था तो मतलब साफ है कि इस पूरी होस्टेज सिचुएशन से पहले ही हॉस्टल में कोई दूसरा नॉर्थ स्पाई मौजूद था। तभी ब्लैक टाइगर चिकन हाइड करती कुक को रिकॉल करता है, और जैसे ही सूहो और ब्लैक टाइगर किचन में तलाशी लेते हैं उन्हें वहां से एक वॉकी टॉकी मिलता है, और वो उस कुक को नॉर्थ की स्पाई होने के लिए इंटेरोगेट करते हैं। पर मेंटली डिस्टर्ब हॉस्टल की कुक उनके सवालों से डर जाती है। तब हॉस्टल का गेट कीपर उनके सामने रिवील करता है कि वो लेडी एक वॉर में अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी है, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल में डेवलप हुई इस सिचुएशन से वो बुरी तरह से डरी हुई है। डॉक्टर कांग उस लेडी का इलाज करके उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, तो सूहो डॉक्टर कांग से सवाल करता है कि क्या इतनी वीक विल पावर की लेडी भी एक स्पाई हो सकती है। तब डॉक्टर रिप्लाई करते हुए कहती है कि इस तरह के लोगों पर किसी को शक नहीं जाता, इसलिए उन्हें स्पाई बनाना और भी आसान हो जाता है। उधर सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद सूहो और ब्लैक टाइगर नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने की तैयारी करने में लग जाते हैं। तब योंग्रो आगे बढ़कर उनसे कहती है कि वो एक बार अपने फादर चांगसू से मिलना चाहती है
और उन सब की जान बचाने के लिए वो अपने फादर को कन्विंस करने का एक आखिरी मौका उनसे मांगती है। योंगरो की रिक्वेस्ट पर सुहो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और कॉल करके चांगसू को हॉस्टल के बेसमेंट वाली हट पर योंगरो से मिलने के लिए बुलाता है। सुहो के बुलाने पर चांगसू योंगरो से मिलने पहुंचता है और चालाकी दिखाते हुए वहां मौजूद हिडन गनमैन को ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो योंगरो का नाम जोर से चिल्लाएगा वो योंगरो को हाथ पकड़कर एक तरफ हटा देगा और उसी वक्त उस गनमैन को सुहो को शूट कर देना है। जिसके बाद योंगरो सुहो के साथ बाहर आती है और अपने फादर से सवाल करती है कि क्या वो उन सबको मारने वाले हैं। ये सुनकर चांगसू योंगरो को यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, पर योंगरो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सभी होस्टेजेस की जान बचानी है, क्योंकि योंगरो कहीं ना कहीं खुद को इस पूरी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है। पर इतने में ही चांगसू अपने स्नाइपर्स को शूट करने के सिग्नल देता है और योंगरो को हाथ पकड़कर साइड में खींचने की कोशिश करता है, पर योंगरो अपना हाथ छुड़वाकर सुहो के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में वहां छुपे हुए स्नाइपर्स धुआंधार फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सुहो और योंगरो वापस अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चांगसू उन स्नाइपर्स को फायरिंग रोकने के ऑर्डर देता है, पर तभी एक गोली डायरेक्टर चांगसू को लग जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। और तब कहानी में सिचुएशन क्लियर होती है कि चांगसू के स्नाइपर्स के अलावा वहां एक गनमैन को तेल ने भी प्लांट कर रखा था और उसी ने उस गनमैन को चांगसू को शूट करने के ऑर्डर दिए थे ताकि वो अपने सबसे बड़े राइवल से छुटकारा पा सके, और इसका ब्लेम वो नॉर्थ एजेंट्स पर लगाकर आसानी से बच भी सकता है। और तेल की इस प्लानिंग में चांगसू का सेक्रेटरी भी उसके साथ मिला होता है। उधर अपने फादर के बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड योंगरो काफी सैड होती है तो सुहो उसे समझाने की कोशिश करता है। इधर चांगसू पर अटैक होने की वजह से प्रेसिडेंट काफी गुस्से में होते हैं और वो तेल को कॉल करके सभी नॉर्थ एजेंट्स को मारने के ऑर्डर देते हैं। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तेल और उसकी टीम इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस चीफ मीडिया में बयान देता है कि सुहो के चांगसू पर अटैक करने की वजह से अब वो लोग शांत नहीं बैठेंगे और जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे। टीवी पर पुलिस चीफ की ये स्टेटमेंट सुनकर सुहो समझ जाता है कि आज रात ही कोरियन आर्मी उन पर अटैक करने वाली है, जिसमें वो सभी होस्टेजेस को मारकर नॉर्थ एजेंट्स को इसके लिए ब्लेम करने वाले हैं। सभी को बचाने के लिए ब्लैक टाइगर और सुहो उनका मुकाबला करने की तैयारी में लग जाते हैं। ब्लैक टाइगर हॉल डायरेक्टर को ऑर्डर देता है कि वो सभी गर्ल्स को हॉस्टल के प्रेयर रूम में इकट्ठा करे, जबकि वो खुद सुहो के साथ मिलकर डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाने में लग जाता है। उसी वक्त उन दोनों के साथ मौजूद डॉक्टर कांग उन्हें एक प्लान सजेस्ट करती है और दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से सुहो और ब्लैक टाइगर दोनों डॉक्टर कांग के प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड करते हैं। उधर इन सब क्योस के बीच योंगरो को उसके फादर पर अटैक होने की खबर पता चलती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। योंगरो ये सब जानकर काफी शैटर्ड हो जाती है। तभी अटैक करने से पहले साउथ अथॉरिटीज हॉस्टल की लाइट ऑफ कर देती है। सभी गर्ल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। इतनी ही देर में तेल अपने ऑफिसर्स के साथ हॉस्टल में अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते सुहो डॉक्टर कांग के ऊपर डायनामाइट बांधकर तेल को आगे बढ़ने से रोक देता है और अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड डॉक्टर कांग की जान बचाने के लिए तेल को अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। तेल के सामने ये एक्ट करने के बाद फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो सुहो एंड ब्लैक टाइगर कोरियन आर्मी के हमले से खुद को बचा लेते हैं, पर उनको पूरा यकीन होता है कि चांगसू के हॉस्पिटल में होने की वजह से अब तेल को योंगरो की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो अब किसी भी वक्त हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ाने के ऑर्डर दे सकता है। तभी डॉक्टर कांग सजेस्ट करती है कि अगर किसी तरह वो लोग नॉर्थ को सेंड किए जाने वाली मनी को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तब उस पैसे के बदले वो लोग अपनी फ्रीडम की डिमांड कर सकते हैं। और डॉक्टर कांग उन्हें अश्योर करती है कि क्योंकि वो तेल के काफी क्लोज है और नए प्लानिंग हेड पुलिस चीफ की वाइफ को भी जानती है, तो वो आसानी से उस पैसे को लेकर हॉस्टल में आ सकती है। डॉक्टर कांग का ये प्लान सुनकर ब्लैक टाइगर तो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन सुहो अपनी साथी एजेंट पर ट्रस्ट करते हुए एक बार चांस लेने के लिए तैयार हो जाता है। पर डॉक्टर कांग को बाहर भेजने में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि फिर तेल किसी भी वक्त बॉम्ब एक्सप्लोड करने के अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिससे बचने के लिए ब्लैक टाइगर हाना को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट चांगसू की वाइफ को चांगसू पर हुए अटैक के असली कल्प्रिट का नाम बताए, ताकि वो लेडी अपनी बेटी योंगरो को बचाने के लिए तेल को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोक सके। हाना वैसा ही करती है। सच जानकर
चांगसू की वाइफ गुस्से में दंदनाती हुई उस बेस कैंप में पहुंचती है जहां तेल मौजूद होता है और वो तेल के किए कारनामे की कंप्लेन प्रेसिडेंट को करने की धमकी देकर वहां से चली जाती है। चांगसू की वाइफ के कैंप से चले जाने के बाद डॉक्टर कांग तेल को कॉल करके बताती है कि वो चुपके से उसे कांटेक्ट कर रही है और वहां से बाहर निकलने के लिए वो तेल से हेल्प मांगती है और तेल अपने ऑफिसर्स को भेजकर हॉस्टल के वॉशरूम के रास्ते से डॉक्टर कांग को वहां से बाहर निकाल लेता है। भले ही सोहो को डॉक्टर कांग पर पूरा यकीन हो, पर ब्लैक टाइगर को उस पर 1% भी ट्रस्ट नहीं होता। इसीलिए वो हना को बता देता है कि डॉक्टर नॉर्थ एजेंट है जो कि डील के 300 मिलियन चोरी करने के लिए हॉस्टल से बाहर निकली है। ब्लैक टाइगर हना को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो डॉक्टर कांग पर नजर रखे और अगर डॉक्टर वो पैसे लेकर भागने की कोशिश करती है तो हना इमीडिएटली उसे अरेस्ट कर सकती है। उधर टीवी में लगातार चांगसू की बैड कंडीशन की न्यूज चलती रहती है, जिसे देखकर योंगरो काफी सैड होती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंप में तेल को धमकी देने के बाद चांगसू की वाइफ हॉस्पिटल लौटती है और चांगसू के ऑक्सीजन मास्क को हटा देती है और उसे बाहर हुई पूरे इवेंट की इंफॉर्मेशन देती है। और उस वक्त ऑडियंस को पता चलता है कि चांगसू सही सलामत होता है क्योंकि बुलेट सिर्फ उसे छूकर निकली होती है। और कुछ इसी नोट पर एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।